Hi students, I'm Rohini and you're watching Utopia. Students, today I'm going to explain poem The Road Not Taken written by Robert Frost. स्टूडेंट्स, ये जो पोइम है ये एक जो डिलेमा को लेकर है। जैसे कि कई बार क्या होता है हमारी लाइफ में एक डिलेमा की स्थिति एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसमें क्या होता है हमारे पास टू ऑप्शंस होती हैं और हमें क्या करना पड़ता है, उन टू ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज़ करना पड़ता है। तो उसी से रिलेटेड ये पोइम है, वही सब कुछ जो है इस पोइम में पोइट के साथ भी दिखाया गया है। सो नाउ लेट्स रीड। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। तो ये फेमस, वेल नोन मीन्स फेमस, ये फेमस पोइम जो है चॉइसेस से रिलेटेड है। एंड द चॉइसेस दैट शेप्स अस, और ये वो चॉइसेस हैं जो हमें क्या करती है, हमारी लाइफ को क्या करती हैं, शेप करती हैं। ठीक है, मतलब कि क्या है, उन्हें बनाती हैं या फिर उन्हें चेंज करती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट हु राइट्स सिंपली। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बताया गया है कि ये एक अमेरिकन पोइट था और क्या है, ये बहुत ही सिंपल वे में अपनी पोइम जो है लिखते हैं। बट इनसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, लेकिन क्या है, सिंपली तो लिखते हैं लेकिन अपने जो है जो बिल्कुल ही कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस होते हैं वही जो वो लिखते हैं, जो उनके जो सचमुच की क्या है, कॉमनली सभी के साथ जो कुछ होता है, ठीक है, जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हीं के ऊपर वो पोएम लिखते थे। तो लेट्स रीड ना स्टैंजा वाइज पोएम ना। द टू रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। तो क्या बताया गया है कि दो रोड जो हैं, ठीक है, दो रोड कहाँ पे जाके दो रास्ते डाइवर्स्ड होते हैं मीन्स कि टू डायरेक्शन में डिवाइड, डाइवर्स हेयर मीन्स डिवाइड हो जाते हैं टू डायरेक्शन में। ठीक है, कहाँ पे, एक येलो वुड में। येलो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है ऑटम सीजन के लिए। ऑटम सीजन में क्या होता है, पेड़ों के जो पत्ते हैं वो सारे के सारे येलो हो जाते हैं, क्योंकि वो पतझड़ का मौसम होता है, येलो होके वो गिर जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे येलो वुड कहा गया है, यानी कि येलो फॉरेस्ट। ठीक है, फॉर वुड मीन्स फॉरेस्ट। एक येलो वुड में जाके क्या हो जाते हैं, वो डाइवर्स हो जाते हैं टू डायरेक्शन में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। तो यहाँ पे पोइम जो है, पोइट जो है सैड फील करता है। सैड क्यों फील करता है, वो बोलता है कि मैं दोनों पे ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि एक पर्सन क्या होता है एक ही रोड पे ट्रैवल कर सकता है, टू रोड पे कैसे कोई ट्रैवल करेगा। तो इन द सेम वे वो भी ऐसे ही फील करता है कि वो दोनों रोड पे ट्रैवल नहीं कर सकता एक साथ। एंड वी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। तो बोलता है एक ट्रैवलर होने के नाते वो क्या करता है, लंबे टाइम तक वहाँ पे खड़ा रहता है और सोचता है। एंड लुक डाउन वन एज फर एज आई कुड। तो बोलता है और वो देखता है, क्या देखता है, जहाँ तक, उतनी दूर तक, जितनी दूर तक वो देख सकता है उतनी दूर तक वो देखता है। टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ। तो बोलता है कि जहाँ पे तक ये, कहाँ तक देखता है, जहाँ पे ये रोड मुड़ जाता है जाके, ठीक है, और एक तरह से रोड क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी कि ख़त्म तो होता नहीं है, सिर्फ मुड़ जाता है दूसरी साइड को, जहाँ पे क्या है बहुत सारी अंडर ग्रोथ है। अंडर ग्रोथ यानी कि घास झाड़ियाँ, यानी कि वहाँ पे आगे जाके दूर झाड़ियाँ वगैरह ही दिख रही है और रोड नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे जाके वो वहाँ तक वो देखता रहता है। देन टुक द अदर साइड जस्ट एज फेयर। तभी वो क्या करता है, तभी वो एक डिसीज़न लेता है कि वो दूसरा रोड चूज़ कर लेता है जो उसको सही लगता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसको क्या लगता है कि वही रोड जो है बिल्कुल, मतलब वो रोड शायद जो है उससे अच्छा है, दूसरे रोड से अच्छा है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। तो क्या क्यों अच्छा है, क्योंकि एक तो ये ग्रासी है, एंड वॉन्टेड वेयर, और शायद जो है इसके ऊपर कोई ज़्यादा चला नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जो ग्रास है वो क्रश नहीं हुई है पैरों से, क्योंकि उस पर निशान नहीं है। क्योंकि अगर ग्रास के भी कॉन्टीन्यूसली कोई पर्सन या कुछ लोग आते जाते रहते हैं ग्रास के ऊपर, तो क्या होती है, वो पैरों से क्रश हो जाती हैं और वहाँ पे क्या हो जाता है, एक निशान जैसा बन जाता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ से कोई भी पर्सन क्रॉस किया है, या कुछ लोग जो है यहाँ से क्रॉस करते हैं, तो वहाँ पे निशान सा बन जाता है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, वो क्योंकि वो ग्रास जो है बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर ही वॉर्न देम।
रियली अबाउट द सेम। तो क्या होता है, लेकिन फिर भी वो जब वहाँ से क्रॉस कर रहा था कर लेता है, तो उसको क्या फील होता है कि शायद मे बी ये दोनों रोड सेम ही हो, ठीक है, एक एक जैसे ही हो। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, तो क्या देखता है कि वो दोनों जो है इक्वली लगते हैं। क्यों लगते हैं वो इक्वल दोनों रोड? इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, क्योंकि दोनों के ऊपर जो पत्ते पड़े हुए थे उस मॉर्निंग में जब उसने देखा, तो वैसे तो वो एक एक रोड जो था वो उसको ग्रासी लग रहा था, वो ग्रास जो है ज़्यादा जो है क्रश नहीं किया हुआ था, उस पर ज़्यादा निशान नहीं पड़े हुए थे। लेकिन जब वो वहाँ पे गिरे हुए लीव्स को देखता है, पत्तों को देखता है, तो क्या दिखता है कि वो जो पत्ते हैं वो दोनों रोड पे सेम गिरे हुए हैं, और उनको क्या है वो इतने ज़्यादा क्रश नहीं हुए पड़े हैं, ठीक है। क्योंकि पैरों से कुचल के इधर उधर जाने से जब कोई पर्सन पत्तों के ऊपर क्रॉस करता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो ब्लैक कलर के हो जाएंगे। तो ऐसे लग रहा है कि उनको उन ज़्यादा क्रश नहीं हुए पड़े हैं वो पत्ते, दोनों के ऊपर वो जो जो भी पत्ते गिरे हैं वो सेम गिरे हुए हैं, तो इट मीन्स कि दोनों ही इक्वल है, सेम है रोड। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो क्या बोलता है, अब वो सोचता है कि जो फर्स्ट रोड है जो उसने छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि उसने दूसरा रोड चूज़ कर लिया है, तो बोलता है कि उस रोड पे मैं कभी किसी दिन बाद में चलूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, इट मीन्स इसका मतलब ये है कि ये जानते हुए भी कि रास्ते कैसे दूसरे रास्ते तक पहुँचते हैं, ठीक है, ये जानते हुए भी कि एक रास्ता कैसे दूसरे रास्ते तक जो हमें दूसरे रास्ते पे लेके जाता है, यानी कि आगे जाके वो दूसरे रास्ते तरफ चेंज हो जाता है, ठीक है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, तो उसको डाउट होता है कि क्या जो है शायद ही मैं कभी वापस आ पाऊँ इस रोड पे, जो कि वो ये सोच रहा था कि मैं किसी दूसरे टाइम जो है इस रोड पे चलूँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय, तो समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, तो बोलता है एजेस एंड एजेस हैंस मीन्स कि बड़े बड़े सालों बाद, बहुत सालों बाद मैं दूसरों को बताऊंगा, विद शाई यहाँ भरते हुए दूसरों को बताऊंगा ये चीज़, ठीक है। टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, की एक जंगल में क्या थे, टू रोड डाइवर्स हो रहे थे, टू रोड डिवाइड हो रहे थे, ठीक है। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने कौन सा रोड चूज़ किया, लेस ट्रेवल्ड बाई, कि जिसके ऊपर लोग कम चले थे, मैंने वो वाला रोड जो है चूज़ किया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, तो क्या हुआ कि इसी से क्या हुआ, उसकी लाइफ क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है, सारे के सारे चेंजेस जो है उसकी लाइफ में आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है एक कॉमन एक्सपीरियंस है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, और ये सभी के साथ लाइफ में होता है कि कभी ना कभी उसकी लाइफ में क्या हो जाता है, ऐसी एक सिचुएशन आ जाती है जब उसको जो है टू ऑप्शंस में से वन ऑप्शन चूज़ करके लाइफ में आगे मूव ऑन करना होता है, ठीक है। और वो ऐसा डिसीज़न होता है जिससे क्या होता है, उसकी लाइफ जो है चेंज हो जाती है। तो ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करे, वो जो है लेस ट्रेवल्ड यानी कि उस रोड की वो या टफ वाला रास्ता चूज़ करे या फिर इजी वाला रास्ता चूज़ करे, ठीक है। इजी वाला रास्ता कौन सा होगा, जिस पे बहुत सारे लोग चलते हैं, वो इजी होगा, ठीक है। और जो टफ़ वे कौन होगा, जिसे बहुत कम लोग चूज़ करते हैं, वो एक टफ़ वे होगा, ठीक है, कठिन रास्ता होगा, तो उसको चूज़ करे कोई पर्सन, ठीक है। ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई पर्सन जो है अगर टफ रास्ते यानी कठिन रास्ते पे चल के क्या करता है, आगे बढ़ता जाता है और मेहनत करता जाता है, तो उसकी लाइफ क्या होती है, पूरी तरह से चेंज हो जाती है। Okay, so that's all about the poem. Now let's know about the rhyme scheme of the poem. So what is the rhyme scheme? So first of all, when we how we find out rhyme scheme, कैसे find out करते हैं rhyme scheme को, for that हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो देखने पड़ते हैं। चल लेट्स सी इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो इसमें क्या है, लास्ट में देखना है राइमिंग वर्ड कौन कौन से है, वुड, स्टूड, कुड। तो यहाँ पे हमें 3 राइमिंग वर्ड्स मिल रहे हैं, वुड, स्टूड एंड कुड। तो इनको हम क्या करेंगे, ए मेंशन कर देंगे इनके नीचे। और नेक्स्ट वो राइमिंग वर्ड क्या है, बोथ, अंडर ग्रोथ, तो बी, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे ए बी, ए बी।
तो ये हमारी क्या हो गई, राइमिंग स्कीम हो गई, ए बी ए ए बी. ओके, and now let's find out the figure of speech in this poem. So figure of speech तो वैसे तो कि जितने भी यूज़ किए गए हैं उनमें जो इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है वो मैं आपको देखो फर्स्ट लाइन में ही हमारे फिगर ऑफ स्पीच एक तो इमेजरी यूज़ की गई है. अब इमेजरी कैसे यूज़ की गई है फर्स्ट लाइन में ही, कि इमेजरी क्या होती है कि जब भी हम कोई बात हम करते हैं तो एकदम से क्या होता है हमारे माइंड में वो थिंग आ जाती है. जैसे टू रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड, तो ये सोच के जब हम ये सोचते हैं कि टू रोड डाइवर्स होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में कैसे जाते हैं, येलो वुड में जा रहे हैं, तो हम एकदम से जो है इसकी जो पिक्चर जो है माइंड में क्रिएट हो जाती है. ठीक है, एकदम से हम इमेजिन करने लगते हैं. सो इन दिस वे पोइट यूज्ड हेयर इमेजरी. ठीक है, ये फर्स्ट लाइन में जो है इमेजरी यूज़ की गई है और साथ में ही फर्स्ट लाइन में रोड एंड येलो, तो ओ जो साउंड है उसके रिपीट किया गया है, तो यहाँ पे एसोनेंस का भी यूज़ किया गया है. ओके, और सेकंड क्या है इसमें, नेक्स्ट जो है सेकंड पैराग्राफ में, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तो यहाँ पे क्या है जस्ट एज फेयर, तो ये क्या है एक कंपैरिजन किया गया है कि जो फेयर है रोड. ठीक है, तो एज वर्ड का यूज़ किया गया है, इट मीन्स इट इज़ सिमिली. ठीक है, यहाँ पे सिमिली जो है उसका यूज़ किया गया है. और इसी पैराग्राफ में थर्ड लाइन में क्या किया गया है, इसी पैसेज में थर्ड लाइन में किया गया है यूज़ मेटाफर का. ठीक है, और साथ में एलिट्रेशन का. तो मेटाफर का यूज़ कैसे किया गया है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, तो इट मीन्स कि क्या है रोड को डायरेक्ट ग्रासी बोला गया है, इट वॉज ग्रासी. ठीक है, डायरेक्ट बोल दिया गया है, इट मीन्स इट इज़ मेटाफर. नेक्स्ट क्या है वांटेड वियर, सो वांटेड वियर में डब्ल्यू जो है रिपीट किया गया है. इस मीन्स कॉन्सोनेंट की कॉन्सोनेंट साउंड जो है स्टार्टिंग इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट है, इट मीन्स इट इज़ एलिट्रेशन. ओके, अब नेक्स्ट क्या होता है नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैसेज में देखेंगे पोइम में, इसमें क्या किए गए हैं, नो लीव इन लीव्स नो स्टेप हैज ट्रोडन ब्लैक, तो इसमें भी क्या है एक तरह से इमेजरी का यूज़ भी किया गया है. ठीक है, कि यहाँ पे हमें एकदम से हम इमेजिन करते हैं कि कैसे जो है क्रश करके जो है ट्रॉडन ब्लैक कलर के हो जाते हैं अगर उसको जो है उसके ऊपर चलते हैं. और दूसरा क्या यूज़ किया गया है यहाँ पे लास्ट पैसेज में यूज़ किया गया है समवेयर एजिड एंड एजिज, तो यहाँ पे एजिज वर्ड को 2 टाइम रिपीट किया गया है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया रिपीटिशन का यूज़ हो गया. और लास्ट में थर्ड लाइन में फिर से क्या है फर्स्ट लाइन को रिपीट किया गया है, तो इस तरह से क्या हो गया ये इमेजरी का यूज़ किया गया है. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच एंड rhyme scheme and poem. I hope you understood the poem very well. Thank you and have a nice day.